और कहना चाहूँगा आपकी शायद सीआरपीएफ में नौकरी होगी क्योंकि 35-36 साल की। मेरा 38वां साल है। 38 साल। 38वां साल है। क्या सीआरपीएफ में कोई खेल अधिकारी होता है? खेल अधिकारी कोई नहीं होता उसमें नियुक्त। तो एक आदमी अपने क्षेत्र का अपने आप को खेल अधिकारी बताता है कि मैं खेल अधिकारी हूँ। नहीं, देखिए उसमें ऐसा होता है जो एक टीम होती है, जो टीम होती है उसी में से जो मतलब जो अच्छे प्लेयर होते हैं यार, वो उस गेम को नहीं, वो उसकी तो लंबाई भी 162 सेंटीमीटर है। सिपाही भर्ती होने के लिए कितनी चाहिए? 171। 70। हाँ, 170 चाहिए। मैं तो बोर्ड में रहा हूँ, मुझे पता है। पैरामिलिट्री में 170 चाहिए। उसकी लंबाई 162 है। तो वो क्या था, महीने में 20 दिन घर रहना। क्या सीआरपीएफ ऐसा 20 दिन छोड़ देती है? नहीं, देखिए आपका सभी के लिए निर्धारित है 15 दिन सीएल और 60 दिन ईएल। और उसमें उसके बीच में अगर मान लीजिए छुट्टी इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए विदाउट पे भी मिल सकती है, लिव हाफ पे भी मिल सकती है, और एक मेडिकल लिव होती है उसमें से। वो तो अलग है, लेकिन क्या पिछले कई 8-10 वर्षों से एक व्यक्ति महीने में 20 दिन घर रह सकता है? नहीं, महीने में 20 दिन नहीं, गलत है ये। और जगह जगह फोटो खिंचाना, मीटिंग करना, नहीं, ये गलत है ऐसा। तो जो खेल अधिकारी व्यक्ति बता रहा था, जब यहाँ के उसने उल्टे काम करने शुरू करे तब हमने उसके बारे में पता किया सीआरपीएफ डायरेक्टरेट से, तो वो निकला सफाई कर्मचारी। तो क्या सफाई कर्मचारी को इतनी छुट्टी मिल जाती है? नहीं, देखिए साहब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो किस तरह का सफाई कर्मचारी है या कहाँ से भर्ती हुआ है, हो सकता है कोई मेरे दिमाग से तो ऐसा है नहीं। पहले तो वो बेंगलोर था। अच्छा। तो वहां से कमाता था, उसके बाद चंदौली में रहा, हर हफ्ते घर आता था। बरेली में कोई डीआईजी थे, वो उसको छोड़ देते थे। बरेली के बाद वो रहा काठगोदाम में। अच्छा। तो महीने में 20 दिन उसका काम यही था कि वो घर रहना, यहाँ के उल्टे सीधे काम करना, युवाओं को भड़काना, माइंड वॉश करना। फिर जब हम उसका पता किया डायरेक्टरेट से, उसका डाटा हमने निकाला तो उसका पूरा डाटा निकल गया। कब का भर्ती है? 2005 का भर्ती है। अच्छा। और वो सीआरपीएफ में सफाई कर्मी है। एसके क्या होता है? सफाई कर्मचारी। एसके तो सफाई कर्मचारी, एसके है वो। तो ऐसे लोग भी सुधर जाएं भाई। तुम्हें वेतन मिलता है देश की ड्यूटी करने के लिए, तुम अपनी पूरी ड्यूटी करो, महीने में 20 दिन छुट्टी मत रहो। जब से मैंने उसके खिलाफ अभियान चलाई है, जब से वो कम आता है तो फोटो नहीं खिंचाता। नहीं तो पहले हर महीने में 20 दिन यहाँ रहता था, फोटो खिंचा कर डालता था। अब जब उसके कहीं फोटो खींचते हैं, किसी प्रदर्शन में शामिल होता है, तो नु कहता मेरा फोटो मत खींचो, अलूना देख लेगा। अच्छा। तो ये हालत है देश की पैरामिलिट्री की। काठगोदाम तो नजदीक ही है। तो यहाँ से तो आ ही जाता है आराम से, 1.5 घंटे का रास्ता है। काठगोदाम 2 घंटे। तो भाई तुम्हें जब सरकार वेतन दे रही है तो तुम अपनी पूरी ड्यूटी करो। जो जिस रैंक में तुम भर्ती हुए हो उस रैंक को बताओ। मैं बता लगूं मैं कर्नल हूँ, जनरल हूँ, तो वो सच्चाई ना ये जो पता नहीं चलेगी। जो अलूना जी बता रहे हैं कि हर महीने 20 दिन घर में रहते हैं, तो 20 दिन घर में रहने का तो कोई मकसद ही नहीं है। फौज के अंदर लिमिट छुट्टी है, 15 दिन सीएल है और 12 वो कहता था मेरा जो वो है, मैं उसको महीने में 10,000 रुपये देता हूँ तो मुझे छोड़ देता है। जो कमांडर है उसका ये कहना था, महीने में तनख्वाह से 10,000 उसको पकड़ा देता हूँ, और वो कभी आउटपास, कभी संडे को, कभी डाक लेने में दिल्ली जा रहा हूँ तो 2 दिन घर रुक गया, ऐसे ही घूमता रहता हूँ, कभी बिना छुट्टी के आ जाता हूँ। उसका ये कहना था। तो ये हालत है लोगों की। तो देखिए ये तो गलत है। जो रैंक कभी छुट्टी है नहीं, भाई रैंक अपनी आपकी डिटेल गृह मंत्रालय में, मैं पेंशन लेता हूँ, मेरा विवरण भी गृह मंत्रालय में, आप पता चल सकते हो। मैं यहाँ के 30 मार्क का भरण लगूंगा, मैं अधिकारी था। तो सच्चाई कभी छुपती है? नहीं, कभी नहीं। अगर हम यहाँ आके झूठ बोलेंगे कि हम ये हैं तो कुछ समय के लिए लोग प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि फला आदमी ये था, तो जितनी इज्जत उन्होंने पहले दी होगी ना, उससे ज्यादा घृणा हो जाएगी। वो कहेंगे तू साले झूठ बोलता था, तू तो सफाई कर्मचारी है, फरेबी आदमी है। हाँ, फरेबी है, झूठा है। जब आपने कहा कि मैं कमांडेंट हूँ, असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, डिप्टी कमांडेंट हूँ, आपने वहाँ पे लोगों को बोल दिया अच्छे कपड़े पहन के, कैप शैप लगा के मैं अधिकारी हूँ, तो लोगों ने उस टाइम तो मान लिया कि भाई ठीक है, हो सकता है, इज्जत दे दी। लेकिन जब उनको पता चला कि तुम ये नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो जितनी इज्जत दी उससे 1000 गुना नफरत करेंगे, जूते मारेंगे। ऐसे ही वो सफाई कर्मी कर रहा, भाई ऐसा मत कर, तू सुधर जा, इंसान बन जा, गलत काम मत कर। मैंने उसको गलत काम करने से रोका है, उल्टे काम करता है। तो ये पूरे पैरामिलिट्री को ये लोग बदनाम करते हैं। इसके कारण हमने उसके बारे में ट्वीट भी किया, पूरे क्षेत्र को बताया, पुलिस में भी दिया, तो थोड़ा रुक गया। लेकिन वो बहुत एक ऐसा कुटिल चालाक है, लोगों को गुमराही करता रहता है। पूरे जिले के युवा उसने बहका दिए।
बताइए। मतलब ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं, बहुत फरेबी आदमी, फरेबी है। और आपकी सीआरपीएफ में है भाई। और ये फौज को बदनाम करने वाली बातें हैं। ये फौज भारत सरकार की फौज है, ये पैरामिलिट्री फोर्स, इसको बदनाम हम तो पैरामिलिट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सीजो वीडियो बनाया, हम इनके वेलफेयर के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि इनको वेलफेयर दो, छुट्टी समय दो, कैंटीन की दो, बहुत सुविधाएं। और ऐसे गद्दार लोग उल्टे काम करते हैं। और अपने अमरोहा का ही तो है, अमरोहा का ये पड़ोस में गांव है, अमरोहा से थोड़ा निकलते ही उधर कार्ड रोड पे गांव है, गांव नहीं बताऊंगा, वीडियो देखने वाले सब समझ जाएंगे क्योंकि वो पॉपुलर हो चुका है। भाई आप अपने बारे में सच कभी छुप नहीं सकता। बिल्कुल। जैसे सच जो है ना धरती फाड़ के निकल आता है, सूरज को कोई छुपने से नहीं रोक सकता, सच को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन सच सामने आ जाएगा, फिर आपकी पोल खुल जाएगी, तो दुनिया आपको थू करेगी। इसलिए जो हो वही बताओ। बिल्कुल सभी को और इस फौज को बदनाम करने की कोशिश मत करें। अपना जो आपको भारत सरकार ने नौकरी दी, अरे दूसरों को भड़का देता है, दूसरों को भड़का के पीछे लगा देता है, पंप मारता है। इतना कुटिल चालाक है। कई लोगों का उसने भड़का के कर दिया काम। घर मतलब 6-6 घंटे लोगों को घर बैठा रहना, माइंड वॉश करना, महीने में 20 दिन। सब लोग कहते थे यार तू बिना छुट्टी के कैसे आ जाता है? बोला मैं तो सेटिंग कर लेता हूँ। बोला वर्दी भी नहीं लगाता। फिर जब मैंने उसका डाटा निकाला तो उसके पूरे पीपीएस डाटा में उसका वर्दी का फोटो है एक, जो सफाई कर्मी की वर्दी, उस पर कोई रैंक उंक नहीं होता, नॉर्मल सा है। मेरे पास उसका पूरे डाटा इकट्ठा कर लिया। और वो गंगा स्नान पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। ये तो बहुत कानून के खिलाफ कार्रवाई। मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा हुआ। जिस दिन मैं ज्यादा पीछे पड़ गया और नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं सोचता हूँ हमने क्या नाम है 30-40 हजार लोगों को नौकरी दी है। हम किसी का बुरा करना नहीं चाहते। इसका नाम क्या है? इसका नाम मत पूछो, लोग रहेंगे। भाई मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ जी। मैं भी एक सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हूँ, सन 87 का पढ़ती हूँ मैं। सारी बात मत बताओ आप भाई। ये बातें बहुत गंदी बातें हैं, किसी को गुमराह मत करिए आप, और उल्टे काम मत करिए। उल्टे मत और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है लड़कों इकट्ठे होकर, मैं वीडियो भेजूंगा आपको। ये जो आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारे लिए अलाउ नहीं है। हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। और हम कर सकते हैं, एक जनता की सेवा कर सकते हैं। अरे वो तो भड़का के प्रदर्शन कर रहा है, बाकायदा पैर के मूछ को कंटी दे के बाल वो करके। मैं गंगा स्नान की वीडियो से प्रदर्शन कर रहा है, कभी होर्डिंग फड़वाता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जिस दिन अगर तेरी वीडियो हमने जाके सही जगह दे दी और अड़ गए, उसी दिन नौकरी चली जाएगी। फिर आस पड़ोस के लोग कहेंगे अलूना जी तुम तो नौकरी देते थे, इसके बच्चे इसकी नौकरी खा गए, लेकिन इसके कर्म खराब है। तो अभी भी सुधर जा, इंसान बन जा, तू ठीक तरह नौकरी कर ले। अगर सफाई कर्मचारी है तो कोई बात नहीं, सफाई कर्मचारी भी इंसान होते हैं, लेकिन तू गलत काम मत कर। अपने आप को खेल अधिकारी मत बता। नु कहता है यहाँ आकर मैं तो ड्रेस लगाता ही नहीं, सिविल ड्रेस में ही रहता हूँ। सफाई कर्मचारी भी तो डांगरी पहनते हैं और 24 घंटे वो सोशल मीडिया पर रहकर यही काम करता है, इतिहासकार बना हुआ है। अच्छा। हाँ, मैं डाटा भेजूंगा उसका आपको। अच्छा। तो यही थी भाई, गलत के खिलाफ हम मुहिम चलाते हैं तो गलत लोग इसलिए जलते हैं और सच्चे लोग तारीफ करते हैं। जैसे इन्होंने हमारी इतनी तारीफ करी है, जबरदस्ती तो कोई किससे तारीफ करवा नहीं सकता। करवा सकता है साहब? नहीं करा सकता। नमस्कार।